को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आज के इस मनन के समय के लिए। और आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5 और 6 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है। हाँ जी। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब यहाँ पर लिखा है कि पतरस बंदी गृह में बंद था और परमेश्वर के लोग यानी कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थनाएं कर रही थी। यानी कि बड़ा सच्चाई के साथ, बड़ी गहराई के साथ सब कुछ बोलकर एक ही बात पर फोकस था, एक ही बात पर प्रार्थना कर रही थी। और इस प्रकार लिखा है 6 वचन में। हाँ जी। जब हेरोदेस ने उससे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर मैं आज के जो मनन के लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना करना। यदि परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर किस कदर हमारी जिंदगी में काम कर सकता है, ये है आज का हमारा विषय। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है कलीसिया ने पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना किया। कारण क्या था प्रार्थना करने का? क्योंकि पतरस बंदी गृह में था, जेल खाने में था, और लिखा है कि सिपाही जो है, सिपाही उसका पहरा दे रहे थे। इधर प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लोग, जाग रहे हैं कलीसिया के लोग, और इधर सिपाही भी जाग रहे हैं। पर जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया, वो सो रहा है। वचन में लिखा है कि पतरस 6 में लिखा है कि वो पतरस सो रहा था। जिसके लिए हम दुआ करते हैं, हो सकता है वो सोया हुआ, मगर कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जो सोए हुए नहीं है, एक व्यक्ति है जो सोया हुआ है। पहले परमेश्वर के लोग जो जागते हुए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर जागा हुआ है। तीसरा, जो पतरस के पास जो सिपाही बैठे हैं ना, वो भी सोया हुआ है, जागा हुआ है। पतरस सिर्फ अकेला सोया हुआ है। जब परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, लो लगाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर तक वो लो लगाकर प्रार्थना करना परमेश्वर तक पहुंच गया। परमेश्वर के पास जब दोहाई पहुंची तो परमेश्वर ने डायरेक्टली वहां पर दूसरी जगह पर काम किया। एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी जगह पर परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? 7 वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने उसी बंदी गृह में उनकी दुहाई को सुनकर अद्भुत काम किया। हाँ जी, पढ़े। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। 7 में लिखा है कि स्वर्गदूत उतरकर उसको छुटकारा देने के लिए, उसको आजाद करने के लिए, पतरस को आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए स्वर्गदूत आकर सहायता किया। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, लो लगाकर दुआ करते हैं, सच्चे मन से आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हैं, तो हम सब की प्रार्थनाएं स्वर्ग में जाती है। और स्वर्गीय पिता प्रार्थना को सुनकर आराम से नहीं बैठता, बल्कि किसी न किसी को ड्यूटी देता है कि जाओ, तुम जाकर सहायता करो, तुम जाकर जिस बात के लिए कह रहे हो वो काम करो। यानी परमेश्वर भी काम करता है। परमेश्वर चाहिए हमें कि परमेश्वर के लोग अपने काम में सट रहे। परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर के लोग भी काम करना चाहिए, जरूरी है। यदि हम आराम से बैठ गए तो पतरस भी आराम से सोता रहेगा, पतरस को उठाने वाला कोई नहीं है। पर जब परमेश्वर के लोग उठकर जागकर प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, तो सोया हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कोई धरती पर ना मिले तो कोई बात नहीं है, स्वर्ग में से परमेश्वर भेजकर अपना काम करेगा। और पतरस जब उठा तो पतरस को पता नहीं कि ये दर्शन है या असलियत में ऐसे हो रहा है, उसको पता नहीं चला। पर आगे लिखा है 9 वचन में कि 9 वचन में पतरस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न दर्शन देख रहा हूँ। 9 वचन पढ़े।
वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हाँ, पतरस को लग रहा है कि मैं तो अभी सपने में हूँ। पहले सोया हुआ था, अब जाग भी उठा है, लगता है कि मैं सपने में हूँ। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि परमेश्वर इस कदर मुझे छुटकारा देने के लिए दूत को भेज दिया या मेरे छुटकारे के लिए सरदूत आया है। उसको कुछ पता नहीं चल पाया, मगर उसको लगा कि मैं अभी भी सपने में हूँ। मेरे प्रियो, ये सच है, जब परमेश्वर के लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति उम्मीद ना करे कि मुझे इस कदर छुटकारा मिलेगा, परंतु परमेश्वर के लोग यदि प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो जरूर परमेश्वर बहुतों को छुटकारा देकर और बहुतों को आजाद करके अपने राज्य में खड़ा करेगा। यदि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे तो पता नहीं शैतान के सताए हुए लोग, बंधनों में, अंधकार के बंधनों में पड़े हुए लोग छुटकारा पाकर जरूर परमेश्वर के राज्य में सेवा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। पतरस आजाद हुआ तो लिखा है घर नहीं गया अपने, पर जहां प्रार्थना कर रहे थे ना वहां पर गया। सबसे पहली बात वहां गया प्रार्थना करने, जहां पर प्रार्थना किया गया पतरस वहां गया। 13 वचन में से पढ़े थे। हाँ जी, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हाँ जी, रूदे नामक लेडी आई और रूदे नामक लेडी ने पहचान लिया कि दरवाजा खटखटाने वाला पतरस आ गया। भाई, जिसके लिए प्रार्थना की गई, जिसके लिए दुआ की गई, जिसके लिए कलीसिया ने प्रार्थना की थी ना, वो तो प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर ने और वो छुटकारा पाकर आ गया। मगर जब रूदे ने जाके अपने भाई बहनों को बोला कि भाई पतरस द्वार पर खड़ा है, तो बड़ा वहां पर बड़ा अद्भुत बात होती है। प्रार्थना करने वाले क्या जवाब देते हैं? हाँ जी, 15 वचन में 15 वचन। हाँ जी, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया कि जब रूदे ने कहा कि भाई पतरस आ गया वहां पर, तो प्रार्थना करने वाले ग्रुप क्या बोलता है? अरे रूदे तू पागल है, तू पागल है। इसका अर्थ क्या है कि प्रार्थना करने वालों को इतना तो यकीन है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, पर इतना यकीन नहीं आया कि परमेश्वर आज ही प्रार्थना सुनेगा, आज ही उत्तर देगा, आज ही अद्भुत काम होगा। इसका अर्थ है कि उन्होंने कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना किया, प्रभु उसको छुटकारा दे, उसको छुड़ा ले, उसको बचा ले, इतना प्रार्थना किया। पर उनको ये नहीं था आज ही रात्रि, आज ही रात ये छुटकारा पाकर हमारे बीच में आ जाएगा। इसका अर्थ ही है दुआ करने वालों के विश्वास से बढ़कर, दुआ करने वाले की सोच से भी बढ़कर, उनकी प्रार्थना से भी बढ़कर, उनके धन्य निवेदन से भी बढ़कर, विनती से भी बढ़कर, यानी कि समझ से बाहर परमेश्वर ने उन प्रार्थना करने वाले जो कलीसिया की जिंदगी में काम किया। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर लो लगाकर प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर, हमारी प्रार्थना से बढ़कर, हमारे विश्वास से बढ़कर काम कर सकता है। पर जरूरी है कि हमें सच्चे मन से एक किसी विषय के लिए, जिस विषय के लिए भी आपका दिल चाहे, आप बैठकर प्रार्थना करेंगे, पूरा फोकस उसी विषय पर लगा देंगे, स्वर्ग का परमेश्वर उतर कर अद्भुत काम जरूर करेगा। यानी कि वो जो सोच से बढ़कर, समझ से भी बाहर परमेश्वर काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का काम असीमित है, असीम सामर्थ है, असीम शक्ति है परमेश्वर के पास। लिखा है एक ही स्वर्गदूत गया, छुटकारा दिलाकर बाहर आकर स्वर्गदूत गायब हो गया। हालेलुया। पुराना नियम में लिखा है कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजकर एक ही रात्रि में 1,50,000 लोगों को मार दिया। ये पुराना नियम की बात है, नया नियम में ऐसा नहीं। पुराना नियम में एक स्वर्गदूत आकर छुटकारा दे सकता है, एक स्वर्गदूत आकर लोगों को जयवंत करा सकता है। परमेश्वर चाहे तो अपनी सामर्थ दिखाकर परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, परंतु हमें जरूरी है उस सच्चे परमेश्वर के चरणों में बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर लो लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हम और भी ज्यादा उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ओ परमेश्वर सोच से बढ़कर, समझ से भी बाहर और अद्भुत काम, चमत्कार करने वाला जिंदा खुदा है। और याद रखें, वो मुर्दों में से जिंदा होने वाला यीशु है। इस पूरे धरती के ऊपर
यदि कोई कब्र खाली है, एक ही कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह की कब्र। और वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुद है, वो प्रार्थना सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो तो बंदी गृह से निकालने वाला, वो आशीष देने वाला, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। सोच से बढ़कर, प्रार्थना से भी बढ़कर, विश्वास से भी बढ़कर वो हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। समझ से बाहर काम करने वाला परमेश्वर है। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र समय के लिए। और जब प्रभु ये कलाम बोया जाता है परमेश्वर, सभी को आशीष कर, सभी को ब्लेस कर पिता। सुनने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे। और प्रभु तेरे लोग प्रार्थना करने वाले बने, इनकी जो भी जरूरत हो पिता तेरे नाम से पूरी हो। जिस प्रकार आपने सदूत भेज कर काम किए, वैसे ही परमेश्वर सुनने वालों की हर एक की लाइफ में हो जाए परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरा प्रताप, तेरा जलाल नजर आए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। बाय। जय मसीह की।